ये संक्षेप ताओ ते चिंग किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे ताओ के रहस्य के बारे में, वो अनजानी शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है। आप सीखेंगे कि कैसे सुख दुख और अच्छे बुरे जैसे विरोधी पहलू मिलकर ही जीवन को पूरा बनाते हैं। आप पानी की तरह नरम और लचीला बनकर सबसे बड़ी ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। जीवन में संतुलन का क्या महत्व है, और ये भी कि दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ने में ही असली शांति और आजादी छिपी है। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो आपको जिंदगी के सबसे गहरे सच से मिलाए, जो आपको बताए कि जीवन का असली मतलब क्या है, हम बार बार परेशान क्यों हो जाते हैं और हम अपने दिल में वो शांति कैसे पा सकते हैं जो हमेशा खोई हुई सी लगती है। ताओ ते चिंग एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब है जो आपको आपकी भीतरी दुनिया की यात्रा पर ले जाती है। इसमें बड़े बड़े भाषण या भारी भरकम दर्शन नहीं हैं जिन्हें समझने के लिए शब्दकोश की जरूरत पड़े। इसमें बस छोटे छोटे अध्यायों में छिपे बड़े बड़े रहस्य हैं जो आपके दिल में धीरे से उतर जाते हैं, जैसे गर्मी की दोपहर में अचानक ठंडी हवा का कोई झोंका आपको छू जाए। हर अध्याय एक नया दरवाजा खोलता है। कभी ये आपको सिखाता है कि कैसे कोमलता ही असली ताकत है, तो कभी ये दिखाता है कि आपका अहंकार ही आपको सबसे ज्यादा दर्द क्यों देता है। कहीं आपको एहसास होता है कि दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कितनी व्यर्थ है, तो कहीं आपको लगता है कि सुख और दुख जैसे सभी विरोधी पहलू मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। ये अध्याय बार बार आपको आपकी जड़ों की याद दिलाते हैं, जहां सब कुछ सरल, शुद्ध और बहुत शांत है। जब आपका मन शांत होता है तो आपको वो जड़ें दिखने लगती हैं, वही जड़ें जो आपको तूफानों में भी गिरने नहीं देती। आप देखेंगे कि कैसे पानी की तरह लचीला होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कैसे झुकना कई बार कठोर होने से ज्यादा शक्तिशाली होता है, कैसे सच्ची सुंदरता संतुलन में है, और कैसे जाने देना ही आपको सच में आजाद करता है। हर पन्ना आपको एक नई समझ देगा, आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा, और शायद धीरे धीरे वो परिवर्तन ले आएगा जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे थे। तो बस थोड़ी देर के लिए अपने सारे सवालों, सारी चिंताओं, सारी योजनाओं को छोड़ दीजिए। चलिए इन अध्यायों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। हो सकता है कि इस रास्ते पर चलते चलते आपको वो जवाब मिल जाएं जिन्हें आप हमेशा से ढूंढ रहे थे, या कम से कम आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा और आपके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। यही जीवन का असली उपहार है। अध्याय 1, ताओ का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो हवा को बहने देती है, पौधों को झूमने देती है, समंदर की लहरों को उठने देती है और फिर शांत भी हो जाने देती है? हम उसे एक नाम, एक रूप, एक पहचान देना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस पल हम उस अनदेखी शक्ति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, हम असल में उससे दूर हो जाते हैं। ये एक खुशबू की तरह है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वैसे ही ताओ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देखिए, जब हम अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति महसूस होती है। वही ताओ का एहसास है। वो हमारे अंदर है, बाहर है, हर जगह है। लेकिन हम जितना उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमसे दूर फिसल जाता है। कभी कभी लगता है कि अगर हम सब कुछ जान लें और सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादा जानने की इच्छा इंसान को और उलझा देती है। जिस पल हम किसी चीज पर एक लेबल लगा देते हैं, हम उसे कैद कर लेते हैं, और ताओ को कैद नहीं किया जा सकता। वो एक बहती हुई नदी है जो अपनी मर्जी से मुड़ती है और अपनी गति से बहती है। जरा सोचिए, अगर हम सूरज को अपनी मर्जी से नियंत्रित करते तो क्या वो इतना सुंदर उगता और डूबता? या अगर हम अपनी समय सारणी पर बारिश लाते तो क्या वो इतनी ताजगी देती? जब चीजें अपने आप स्वाभाविक रूप से होती हैं तो उनमें एक खास जादू होता है।
कभी कभी बैठकर किसी सूर्यास्त को देखिए, बिना कोई मतलब ढूंढे बस उसे होता हुआ देखिए। उसी में ताओ की एक झलक है। वो खामोशी, आसमान के बदलते रंग, धीरे धीरे अंधेरा होता क्षितिज, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, सब कुछ एक अनदेखे तालमेल में बिल्कुल फिट है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हम बस हाथ पर हाथ डाले बैठे रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें प्रवाह के साथ चलना है। जैसे एक नदी चट्टानों से टकरा कर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाली बाधाओं से होशियारी से गुजरना है, बिना ज्यादा घबराए या शिकायत किए। कभी कभी अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को सुनिए। वो भी ताओ का एक नृत्य है। आपकी सांसें, आपके विचार, आपकी हंसी, आपका रोना, सब उसी के पैटर्न हैं। और जब आप इसे दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो एक अजीब सा हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हकीकत में ताओ कोई बहुत मुश्किल दर्शन नहीं है। ये वो स्वाभाविक तरीका है जिससे जीवन जिया जाता है, लेकिन इंसानों ने इसे जटिल बना दिया है और सवालों में उलझा दिया है। तो चलिए एक सौदा करते हैं। कुछ पलों के लिए अपने सारे सवालों को छोड़ दीजिए, अपने मन की दौड़ को रोकिए और बस बैठ जाइए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। देखिए कि सांस कैसे आती है और जाती है। उसी में ताओ छिपा है। उसी में वो रहस्य है जो किताबों में ढूंढना मुश्किल है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। इसे बस हर पल पूरी जागरूकता के साथ जिया जा सकता है, और शायद वही जानना ही सच्ची समझ है। अध्याय 2, सापेक्षता और ध्रुवीयता। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि दुनिया में हर चीज दो पहलुओं में बटी सी लगती है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अच्छा और बुरा। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर एक पहलू ना होता तो दूसरे की पहचान ही खत्म हो जाती। सोचिए, अगर कभी अंधेरा ही ना होता तो रोशनी का क्या मतलब होता? हम अक्सर अच्छे को पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अच्छा इसलिए ही अच्छा है क्योंकि बुरा भी मौजूद है। जैसे आप मीठे स्वाद को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपने कुछ कड़वा भी चखा हो। अगर दुनिया में हर चीज हमेशा मीठी होती तो मिठास भी फीकी हो जाती। वैसे ही सुंदरता तभी दिखती है जब कुरूपता मौजूद हो। अगर सब कुछ सुंदर होता तो सुंदरता को देखने वाली आंखें ही खो जाती। जरा सोचिए कि एक पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही रंग के फूल होते तो वो उतना दिलचस्प नहीं लगता। अलग अलग रंग और उनके अलग अलग शेप ही उसे आकर्षक बनाते हैं। हम इंसान भी बहुत अजीब हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा सफलता और खुशी मिले, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको कभी कोई मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े तो वो खुशी कितनी खाली लगेगी? उस पहली नौकरी, उस पहली तनख्वाह, उस पहले पुरस्कार का रोमांच इसलिए है क्योंकि उनके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। आप जानते हैं, जीवन में सामंजस्य तभी आता है जब हम विरोधी पहलुओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप सिर्फ सकारात्मक चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी का सिर्फ आधा हिस्सा जी रहे हैं, क्योंकि पूर्णता दोनों से मिलकर बनती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब सूरज डूबता है तो चांद उगता है, बारिश के बाद इंद्रधनुष भी बनता है। जब आप दुखी होते हैं तो उसके बाद आने वाली छोटी सी खुशी बहुत गहरी लगती है। ये सब प्रकृति का संतुलन बनाने का तरीका है। अब सोचिए कि अगर आप इन द्वंद्वों को दिल से अपना लें तो आप कितना हल्का महसूस करेंगे। तब आप दुख से सिर्फ डरेंगे नहीं, आप उसे भी जीवन के खेल का एक हिस्सा मानेंगे। और फिर जब खुशी आएगी तो वो और भी रंगीन लगेगी। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, उसके विरोधाभासों के साथ। जैसे एक चित्रकार अपने कैनवस पर हल्के और गहरे दोनों रंगों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही ब्रह्मांड ने भी जीवन को दिलचस्प बनाने के लिए विपरीत अनुभवों को रखा है। कभी कभी लगता है कि काश हर दिन एक जैसा होता और सब कुछ आसानी से चलता। लेकिन सोचिए, अगर एक रोलर कोस्टर की सवारी में उतार चढ़ाव ना होते तो वो कितनी उबाऊ होती। उसी तरह हमारा सफर भी उन उतार चढ़ावों की वजह से ही रोमांचक है। तो अगली बार जब कोई चुनौती आए तो उसे सिर्फ एक समस्या के रूप में ना देखें। सोचिए कि वो आपकी कहानी को और ज्यादा मनोरंजक बनाने आई है। वो आपको वो गहराई देने आई है जो सिर्फ एक सादी सतह से संभव नहीं है। बस ये याद रखिए, विरोधी पहलुओं का खेल ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरता है। उसी से सारे भाव पैदा होते हैं, उसी से जीने का आनंद आता है। जब आप इस सच को दिल से समझ जाते हैं तो आपको हर पल में एक अनोखा जादू दिखने लगता है, और तब आप सच में अपनी जिंदगी को उसके सभी रंगों के साथ पूरी तरह से जीने के लिए आजाद होते हैं। अध्याय 3, पानी की तरह सर्वोच्च अच्छा। क्या आपने कभी पानी को गौर से देखा है?
वो इतना सरल, इतना शांत, और फिर भी उसमें एक अनोखी शक्ति है। पानी कहीं भी बह सकता है, उसे कोई खास आकार नहीं चाहिए। आप उसे जिस भी बर्तन में डालें वो उसी में ढल जाता है, और जब कोई उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो फिर भी अपना रास्ता बना ही लेता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम भी पानी की तरह बन जाएं, बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, बिना जिद के। पानी कभी ये नहीं कहता कि उसे ऊंचा ही रहना है, वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। यही उसकी महानता है। वो सबसे विनम्र है और इसी वजह से वो सबसे शक्तिशाली भी है। कभी कभी नदी के किनारे बैठिए, उसकी धारा चाहे धीमी हो या तेज, वो रुकती नहीं है। वो चट्टानों से टकराकर आवाज करती है, लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है। यही उसका बाधाओं को पार करने का तरीका है। वो लड़ती नहीं, वो बस बहती रहती है, और इसी बहाव में वो बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी घिसकर छोटा कर देती है। हम इंसान अक्सर बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब हम पर ध्यान दें। लेकिन पानी हमें सिखाता है कि महानता में कोई शोर नहीं होता। वो अपने काम से संतुष्ट है, चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बहता हुआ। पानी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जाता। फिर भी अगर उसे हल्के में लिया जाए तो वो भारी से भारी चीजों को भी बहा सकता है। उसमें खामोश शक्ति है जो धीमी है लेकिन अजेय है। अब सोचिए, क्या हो अगर हम भी रिश्तों में ऐसे ही बन जाएं, थोड़े नर्म, थोड़े स्वीकार करने वाले, थोड़े देने वाले, बिना बेवजह की जिद के। शायद इतने सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएं, इतनी सारी गलतफहमियां बिना एक शब्द के घुल जाएं। पानी का सबसे सुंदर गुण यह है कि वो सबको पोषित करता है, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। वो सब कुछ समान रूप से सींचता है। वो भेदभाव नहीं करता, वो बस बहता है और सब तक पहुंचता है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमारी दया भी ऐसी ही है? क्या हम भी अपनी मोहब्बत और सम्मान दूसरों को बिना किसी हिसाब किताब के दे सकते हैं? देखिए, जब पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। ऊपर की गंदगी बैठ जाती है और वो पारदर्शी दिखने लगता है। वैसे ही जब हमारा मन भी शांत होता है तो स्पष्टता आती है। हमें पता चलने लगता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। तो असली सुंदरता अपनी जिंदगी को पानी की तरह लचीला रखने में है। जहां जरूरत हो वहां ढल जाओ, और जहां जरूरी हो वहां बहना मत रोको। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आएंगे जो हमें रोकेंगे और दबाएंगे, लेकिन अगर हमने पानी से सीखा है तो हम उनमें से भी अपना रास्ता बना लेंगे, धीरे धीरे और बिना किसी बेवजह की लड़ाई के। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कोमलता थी, आपका वो गुण जो आपको हर जगह फिट कर देता था और किसी के भी दिल में जगह दिला देता था। तो अपने अंदर उस पानी जैसा स्वभाव को जगाइए। वही परम अच्छाई है, उसी में एक सच्ची संतुष्टि छिपी है, और शायद उसी में जीवन की सबसे बड़ी सादगी भी है। अध्याय 4, संतुलन और कब रुकना है ये जानना। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कप है जो धीरे धीरे भर रहा है। हर बूंद अपनी जगह ले रही है और फिर अचानक वो भर जाता है। अब अगर आप एक और बूंद डालेंगे तो क्या होगा? वो छलक जाएगा, सब कुछ बाहर गिर जाएगा और कप खाली हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सफलता, पैसा और पहचान इकट्ठा करने में लगे हैं। जब वो मिलता है तो हमारा दिल भर जाता है, लेकिन हम रुकते कहाँ हैं? हम और ज्यादा चाहते हैं। जैसे वो लालची मछली जो एक जाल में फंस जाती है, हम भी अपने ही लालच के जाल में उलझ जाते हैं। जरा याद कीजिए कि कितनी बार आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, अपनी सेहत, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपनी आंतरिक शांति भी खो दी। और फिर जब आपको वो चीज मिली तो वो खुशी कितनी अस्थायी थी। जीवन का असली आकर्षण संतुलन में है, जैसे ताजी हवा का एक झोंका जो बस थोड़ी देर के लिए आता है और आपको ताजा कर देता है। लेकिन अगर वही हवा तूफान बन जाए तो वो सब कुछ नष्ट कर देती है। देखिए, जब हम अपने धनुष की डोरी को बहुत ज्यादा खींचते हैं तो वो एक बिंदु के बाद टूट सकती है। वैसे ही अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं अत्यधिक हो जाएं तो वो हमें तोड़ सकती हैं। जीवन में कला ये समझने में है कि कब रुकना है। जैसे कलाकार जानता है कि उसे अपनी पेंटिंग पर ब्रश कब रोकना है। अगर वो बिना समझे रंग भरता रहेगा तो पेंटिंग खराब हो जाएगी। वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में ये समझना होगा कि कब बस काफी है। कभी कभी लगता है कि अगर हम थोड़ा और जोर लगाएंगे तो जिंदगी में कुछ असाधारण हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि
कई बार वो अतिरिक्त जोर सारी मेहनत को खराब कर देता है। एक नदी की लहरों को देखिए, वो चुपचाप एक गर्जना के साथ आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। वो एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रुकती। वही उनकी सुंदरता है, वही उनका संतुलन है। अगर आपने इस संतुलन को समझ लिया है तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाएगी। तब आप सफलता का जश्न मना पाएंगे बिना उससे चिपके हुए। आप असफलता को स्वीकार कर पाएंगे बिना उससे टूटे हुए। हकीकत में संतुष्टि तब होती है जब आप ये जान सकते हैं कि कब रुकना है, कब अपनी गति धीमी करनी है और कब अपने दिल से ये कहना है कि अब बस काफी है। कल्पना कीजिए कि अगर एक किसान अपने खेत में बहुत ज्यादा पानी दे दे तो फसल खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर आप अपने मन और शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो भी टूट जाएंगे। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि संतुष्टि ठीक वहां शुरू होती है जहां अतिरिक्त खत्म होती है। ये अंदर की भावनाओं की एक सीधी झलक है। ये बताती है कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना शांत है या कितना परेशान। जब आप किसी की आवाज के लहजे और लय को समझना सीख जाते हैं तो आप उसके मन की गहराई तक पहुंचने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके शब्द ना सुने, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस करें। हर ठहराव, हर लंबी सांस और हर हल्की सी कंपकपी को सुने, क्योंकि आवाज वो आईना है जो मन के सबसे छिपे हुए सच को सतह पर ले आता है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इंसानों को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं बल्कि दिल से सुनना भी जरूरी है। यही वो पल है जब आप महसूस करेंगे कि आवाज सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुल है जो सीधे किसी व्यक्ति के दिल तक जाता है। अध्याय 7, अचेतन को पढ़ना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे वे आपके मन की गहराई तक पहुंच गए हों? जैसे आप कुछ कहें या ना कहें, वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है अचेतन संकेतों को पढ़ने की कला। वे संकेत जो एक व्यक्ति अनजाने में बिना सोचे, बिना समझे देता है। हमारा अचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो उसका असर तुरंत हमारे शरीर पर दिखने लगता है। हम चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, हमारा अचेतन हमें अपने आप जाहिर कर देता है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलते समय आंखों का भटकना, डर लगने पर हाथों में पसीना आना या किसी प्रियजन को देखकर बिना सोचे हमारे चेहरे पर एक तुरंत मुस्कान आ जाना। ये सब वे संकेत हैं जो मन सचेत रूप से नहीं भेजता, वे अपने आप बाहर आ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं। सामने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से बात कर रहा है, शब्द बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप ध्यान देते हैं कि उसका पैर लगातार हिल रहा है या उसके हाथ कांप रहे हैं। बाहर से वो शांत दिखता है, लेकिन उसका अचेतन उसकी घबराहट को जाहिर कर रहा है। यही वे इशारे हैं जो असली सच बताते हैं। अचेतन संकेतों को पढ़ने के लिए सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। आपको किसी की आवाज में आए हल्के से बदलाव, उसकी पलकें झपकाने की गति या उसके चेहरे पर एक पल के लिए आए सूक्ष्म भाव पर ध्यान देना होता है। वे 1 सेकंड के अंश के लिए आते हैं और कभी कभी इतनी तेजी से गायब हो जाते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। लेकिन जब आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो आप किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं तक पहुंच जाते हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि कोई खुश है, दुखी है, डरा हुआ है या कुछ छिपा रहा है। जब आप इन्हें समझना सीख जाते हैं तो लोगों की सतही बातों को सुनने के बजाय उनके अंदर झांकने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको एक अदृश्य चाबी दे दे जिससे आप इंसानी भावनाओं के दरवाजे खोल सकें। लेकिन ये शक्ति सिर्फ दूसरों को समझने तक ही सीमित नहीं है। जब आप अचेतन संकेतों को पढ़ना सीखते हैं तो आप अपनी खुद की आदतों और प्रतिक्रियाओं को भी पहचानने लगते हैं। आप ये जानने लगते हैं कि कब आप बिना वजह रक्षात्मक हो जाते हैं या कब आपका डर आप पर हावी होने लगता है। ये समझ आपके अंदर आत्म जागरूकता पैदा करती है और आपको और भी गहरा बनाती है। सोचिए, क्या हो अगर आप बिना कहे किसी का दिल समझ सकें? वो दोस्त जो कहता है सब ठीक है, लेकिन आप उसके चेहरे और आवाज में छिपा दर्द पढ़ सकते हैं। वो सहकर्मी जो नकली आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन उसके हाथों की बेचैनी आपको उसका सच बता देती है। अचेतन संकेतों को पढ़ने की कला आपको इंसानों से एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। ये सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपके नजरिए को बदल देता है।
जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ देखते नहीं, आप उन्हें महसूस करते हैं। और यही असली जादू है, दुनिया को दिखाए जाने वाले चेहरे के पीछे छिपे हुए सच को पहचान पाना। जब आप इस खामोश भाषा को समझ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने इंसानी मन का कोड क्रैक कर लिया हो, और उस पल आप दूसरों के लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो बिना बताए सब कुछ समझता है। अध्याय 8, विश्वास और तालमेल बनाना। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वो मुस्कुराता है, आपसे हाथ मिलाता है और बातचीत शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग एक मल में आपका विश्वास जीत लेते हैं, जबकि दूसरों के साथ घंटों बात करने के बाद भी एक दूरी बनी रहती है? ये है विश्वास और तालमेल की ताकत, वो अदृश्य धागा जो दो अजनबियों को भी जोड़ देता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। पहले जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन हमेशा उस बिंदु को याद रखिए जहां आपको रुकना चाहिए। यही वो रहस्य है जो जीवन को न केवल ज्यादा टिकाऊ बनाता है बल्कि ज्यादा सुंदर भी। और तब आप सच में एक हल्की सी मुस्कान के साथ बिना किसी बोझ के पूरे आनंद में जी सकते हैं। अध्याय 5, जड़ की ओर लौटना। क्या आपने कभी रात की खामोशी में अकेले बैठकर अपनी ही धड़कन को सुनने की कोशिश की है? जब चारों तरफ शांति हो, कोई आवाज नहीं, बस आप और आपकी भीतरी दुनिया। वही खामोशी असली जादू है जहां आप सब कुछ छोड़कर अपनी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी में हम हमेशा भाग रहे हैं, किसी लक्ष्य की ओर, किसी सपने की ओर। दिन भर मन में हजारों विचार घूमते रहते हैं, अतीत की यादें, भविष्य का तनाव। लेकिन इस दौड़ में हम अपने केंद्र से दूर हो जाते हैं, जहां से हमारी असली ऊर्जा आती है। जरा एक पेड़ के बारे में सोचिए कि उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। हर शाखा पर पत्ते, फूल और फल होते हैं, लेकिन उन सब का जीवन एक ही जगह से शुरू होता है, उनकी जड़ों से। अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर जड़ें सूख जाएं तो चाहे वो ऊपर से कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, वो एक दिन गिर जाएगा। हम भी वैसे ही हैं। हमारी जड़ें, हमारी सादगी, हमारी आंतरिक शांति हैं, लेकिन हम दुनिया की चकाचौंध में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। फिर जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम अंदर से खोखला महसूस करते हैं। सच तो यह है कि हमें अपनी जड़ें सिर्फ खामोशी में ही मिलती हैं। जब हम शोरगुल वाले विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं तो दिल की गहराई से एक सूक्ष्म आवाज आती है। वही हमारी सच्ची पहचान है, वही हमारा ब्रह्मांड से जुड़ाव है। प्रकृति को गौर से देखिए, मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी आती है, फिर बारिश, फिर सर्दी, लेकिन धरती अपनी जगह पर स्थिर रहती है। वो मौसम के बदलने से डरती नहीं है। वैसे ही हमें भी स्थिरता की जरूरत है, ताकि हालात भले ही बदल जाएं, हम अंदर से शांत रहें। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कोई डर नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई जलन नहीं। वहां सिर्फ शुद्ध होना है। वही आपकी जड़ है। और जैसे जैसे आप इस जड़ को समझने लगते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तब आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान होती है जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ये सफर सरल है लेकिन आसान नहीं है। आपको हर दिन थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर बस बैठना होगा। आपको अपनी सांसों को महसूस करना होगा। धीरे धीरे मन की परतें खुलेंगी, जैसे किसी झील का गंदा पानी नीचे बैठ जाता है और नीचे से साफ पानी दिखने लगता है। वैसे ही आपके अंदर भी स्पष्टता आने लगेगी। तब आप समझेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो अस्थायी हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। वही आपकी जड़ है, विशाल, अनंत, अछूता। तो आज चलिए थोड़ी देर के लिए अपनी जड़ों को महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक शांत और मजबूत जगह है। वही आपका सच्चा घर है। वहीं से आपको शांति मिलेगी। वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आप बार बार उस जगह पर लौटेंगे तो आपकी जिंदगी भी बारिश के बाद धुले हुए जंगल की तरह हरी भरी और ताजा हो जाएगी। तब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो उतनी डरावनी नहीं लगेंगी, क्योंकि आप जानेंगे कि आपकी जड़ बहुत गहरी है और कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। अध्याय 6,
झुको और पूरे रहो। जरा सोचिए कि एक पेड़ का तना कितना मजबूत होता है, लेकिन जब तूफान आता है तो वे भारी भरकम पेड़ भी कभी कभी टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पास में उगी घास का एक छोटा सा तिनका जो नरम होता है बस झुक जाता है, और जब हवा रुकती है तो वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मजबूत और कठोर होना चाहिए ताकि कोई हमें तोड़ न सके, लेकिन सच्ची ताकत लचीलेपन में है। जैसे घास झुकती है, अगर हम भी थोड़ा झुक जाएं तो मुश्किलें हमें कभी पूरी तरह से गिरा नहीं पाएंगी। जिंदगी में अहंकार हमें सीधा खड़ा रहने को कहता है। हमें लगता है कि हमें कभी किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि वही अहंकार हमें अंदर से खोखला कर देता है। जब हम थोड़ा झुकते हैं और थोड़ा ढलते हैं, तभी रिश्ते बनते हैं, प्यार बढ़ता है और हम सच में बड़े होते हैं। क्या आपने कभी कोई बहस जीती लेकिन अपने दिल में हारा हुआ महसूस किया? वहीं दूसरी तरफ कई बार जब हम अपनी बात को छोड़कर सामने वाले की सुनते हैं तो हमें एक गहरी शांति महसूस होती है। उस पल अहंकार हार जाता है लेकिन दिल जीत जाता है। पानी को ही देखिए, वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। उसे ऊंचे होने का घमंड नहीं है, इसीलिए वो हर जगह पहुंच जाता है। नदियां, तालाब, समंदर सब उसके लिए खुल जाते हैं। अगर हम भी अपनी जिंदगी में थोड़े विनम्र हो जाएं, दूसरों की सुने और थोड़ी नरमी रखें, तो शायद हमें भी वही स्वीकृति मिल जाए। झुकने की ये कला कायरों के लिए नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कठोर लोग अपने डर को छुपाने के लिए खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन जो सच में मजबूत होते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी झुकना जरूरी होता है। आप देखेंगे जैसे ही आप अपना रवैया थोड़ा नर्म करेंगे, दुनिया आपके लिए और भी सुंदर हो जाएगी। लोग आपके पास आएंगे और खुलकर बात करेंगे, वे आप पर भरोसा करने लगेंगे, और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका दिल हल्का महसूस करेगा। जब आप हार को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो उस हार में एक अजीब सी जीत छिपी होती है। जैसे ही आप अहंकार का बोझ उतारते हैं, आप अपने अंदर एक इमेंस आजादी महसूस करते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपने सच में कठोर रहकर कुछ हासिल किया है, या वो नरमी ही थी जिसने आपको सबसे सुंदर पल दिए हैं? जिंदगी में टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़कर फिर से खड़ा हो जाना वही सच्ची ताकत है, और वो तभी होगा जब आप झुकना सीखेंगे। तो आज से चलिए थोड़े घास की तरह बन जाते हैं। जब हवा चलेगी तो हम झुक जाएंगे, और जब हवा रुकेगी तो हम फिर से सीधे खड़े हो जाएंगे, और तब कोई भी तूफान हमें हमेशा के लिए तोड़ नहीं पाएगा। यही सच्ची पूर्णता है, टूटने के बाद भी खुद को फिर से बना पाना। यही वो रहस्य है जो जीवन को सच में आसान, हल्का और खुशहाल बनाता है। अध्याय 7, दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। क्या आपने कभी महसूस किया, काश सब कुछ मेरे नियंत्रण में होता, हर स्थिति आपकी मर्जी के अनुसार चलती, लोग वही करते जो आप चाहते, और भविष्य ठीक वैसा ही होता जैसा आपने योजना बनाई थी। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। जीवन इतना जटिल है कि इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना किसी के भी वश में नहीं है। फिर भी हम हर दिन इसे अपनी मर्जी से खींचने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब आप छोटी छोटी चीजों को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपके दिल पर कितना भारी बोझ आ जाता है। जैसे ही आप सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, चिंता शुरू हो जाती है। अगर कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं होता तो निराशा आपको घेर लेती है। हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को अपनी उम्मीदों की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, और जब वे उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अब एक नदी की कल्पना कीजिए। अगर कोई उसे बांधने की कोशिश करे तो या तो उसकी धारा रुक जाएगी और उसका पानी बदबू मारने लगेगा, या वे बांध को तोड़कर सब कुछ नष्ट कर देगी। यही हमारे साथ होता है जब हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम और ज्यादा बल लगाएंगे और ज्यादा जोर देंगे तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ब्रह्मांड अपने नियमों पर चलता है। मौसम बदलते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं। ये सब स्वाभाविक है। कभी कभी जो चीजें आप शिद्दत से चाहते हैं उनका ना होना ही आपके लिए बेहतर होता है। उस समय आपको समझ नहीं आता, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि जीवन ने आपको बचा लिया। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अगर आप उसके साथ नाचना शुरू कर दें और उसकी धुन पर चलें तो वो आपको ऐसी जगहों पर ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मत भूलिए कि चीजों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ने से वे टूट जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फूल को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ें तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर आप उसे हल्के से अपने हाथ में रखें तो वो खिला रहेगा। वैसे ही अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों को थोड़ी जगह दीजिए।
हम सबको लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जो आपके विचारों से भी बड़े हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप उस पर भरोसा करना सीखेंगे। तो अगली बार जब आपके दिल में किसी चीज को जोर से पकड़ने की इच्छा आए तो एक पल के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, इसे बहने दो। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे कैसे हल्का हो जाता है। आसमान में उड़ते पंछियों को देखिए, वे बिना किसी नक्शे के बस उड़ते हैं। उन्हें पता है कि हवा उन्हें कहाँ ले जाएगी और फिर भी वे सही जगह पर पहुंच जाते हैं। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने दिल की सुनिए, ब्रह्मांड की दिशा को महसूस कीजिए और उसके साथ उड़ जाइए। यही जीने का सबसे सुंदर तरीका है। कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बेवजह का दबाव नहीं, बस एक सरल सा भरोसा कि सब कुछ अपने समय पर और अपने तरीके से ठीक हो जाएगा। यही वो रहस्य है जो दिल में सच्ची शांति लाता है और तब जीवन भी एक सुंदर रोमांच बन जाता है। तो इन अद्भुत अध्यायों के जरिए हमने जीवन की उस गहराई को थोड़ा छूने की कोशिश की है जिसे हम अक्सर अपने तेज तर्रार विचारों में खो देते हैं। हर पन्ना और हर शब्द हमें याद दिलाता है कि जीवन असल में कितना सरल है और हम उसे कितना जटिल बना देते हैं। कभी हमें लगता है कि खुशी बस थोड़ा और पाने में है, कभी हम अपने अहंकार के बोझ तले दबकर खुद को भूल जाते हैं, कभी हम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इन शिक्षाओं में छुपा ज्ञान हमें धीरे से समझाता है कि सच्ची आजादी जाने देने में, कोमलता में और उस प्राकृतिक धारा के साथ बहने में है जिसे रोका नहीं जा सकता। जिस पल आप इन बातों को दिल से अपनाना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक हल्की हवा बहने लगी है जो धीरे धीरे आपके तनाव और आपकी चिंताओं को उड़ा ले जाएगी। तब आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतीत का कोई अपराध बोध आपको परेशान नहीं करेगा। यही परम शांति है, वो जो आपको किसी महंगी चीज में नहीं बल्कि अपने ही दिल की गहराइयों में मिलती है। तो चलिए आज इस यात्रा को इसी शांत भाव के साथ समाप्त करते हैं और उस अनदेखी शक्ति को दिल से धन्यवाद कहते हैं जो हमें यहाँ तक लाई। संक्षेप में ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन के नेचुरल फ्लो के साथ बहकर, नरम बनकर और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर ही हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। ये थी दाओ दे चिंग किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।